नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आगरा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृषि मेले का आयोजन हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर कृषि मेला एवं कृषि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मेले में कृषि से संबंधित दुकानें लगाई गईं और किसानों को जागरूक भी किया गया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर बसपा में आक्रोश है। बसपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के सम्मान में बीएसपी मैदान में नारे भी लगाए और साथ ही हजारों आक्रोशित दलितों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी कार्यालय से यहाँ का प्रस्थान किया था साथियों, उसी तरीके से हम लोग अपने घरों को पहुँचने का कार्य करेंगे। साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को जो बसपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिया है उस पर सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के और अनुशासन में रहते हुए जो एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, वो सभी लोगों ने अनुशासन में रह करके और बड़े प्यार से डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और अमित शाह जी ने जो गलत वर्ड बोले हैं, जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, उन्होंने वो इतिहास रख दिया कि उन्होंने अपने 4 बच्चों को खो दिया, अपने परिवार को नहीं देखा। लिया है ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग रखी है? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपके सभी चैनल जो हमारे मीडियाकर्मी जो हमारे बीच में हैं। आज हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो ऐलान हुआ है, उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बात को लेकर हुए हैं कि भाजपा सरकार में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है और उसी चीज़ को लेकर हमारे तमाम दलित समाज, शोषित और अन्य जो गरीब लोग हैं, उन लोगों में इस तरह का रोष है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, उन्होंने तमाम देश के उन गरीब शोषित हर एक व्यक्ति के लिए किया है। आज ज्ञापन दिया गया है, तो क्या मांग रखी है? क्या देखो, मांग हमारी ये है, पहली बात तो संसद भवन में ऐसी टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। संसद भवन में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज संसद के अंदर सब अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये अमित शाह कर रहे हैं अम्बेडकर में क्या है, कोई तमीज नहीं है उनमें। जो आप गृह मंत्री के पद लिए बैठे हो, क्या आप में तमीज नहीं है? आपको देखना चाहिए कि आप किस जगह बैठे हो, किस पोजीशन पे हो। आपको अपनी बेइज्जती कराने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये लोग समझते नहीं है, ये हमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आज बाबा साहब ने जो किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये सबको नीचे गिराने का काम करते हैं। आज अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सड़क पे इतने आंदोलन होंगे, इनको देखा नहीं जाएगा। और आज की डेट में ऐसा नहीं है बीजेपी को इनको बर्खास्त कर दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है। इटावा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए उनके पोस्टर को जलाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बीएसपी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि उनका विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने बिना किसी कारण के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना था कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने ना तो पोस्टर लगाया और ना ही उसे पैरों तले कुचला है, बल्कि पुलिस ने तानाशाही तरीके से कार्रवाई की है।
खबर इटावा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। शिवपाल ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार इन्हें नियंत्रित करने में असफल है। शिवपाल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को अपमानजनक बताते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को जनता को भ्रमित करने का षड्यंत्र बनाया। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमों की निंदा की और कहा कि जनता 2027 में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये तो मुझे नहीं पता है क्या हुआ है इनमें, लेकिन ये सब षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, विकास कहीं हो नहीं रहा। जब हमारी सरकार थी तब उत्तर प्रदेश विकास के मामले में तीसरे नंबर पर था, तीसरे से भी बहुत कम पर, और आज विकास के मामले में हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंचा। 5वें, ये इनका विकास है। जनता कितनी परेशान है, टैक्स से कितनी परेशान है, बिजली से कितनी परेशान है, महंगाई से कितनी परेशान है, बेरोजगारी से कितनी परेशान है, और भ्रष्टाचार तो इतना है, भ्रष्टाचार तो 10 गुना तो बढ़ा ही है। प्रयागराज में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर पदयात्रा की और गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, अंशुमन और सांसद उज्जवल रमण सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सुबह हाईकोर्ट चौराहे से सुभाष चौराहे तक पदयात्रा की। इस दौरान सभी कांग्रेसी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारे लगाते रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान सांसद उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि भाजपा संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानती। वह कुछ पूंजीपतियों के सहारे देश चला रही है और देश को उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने देश के धरोहर बाबा साहब का अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी जो है उनके इस्तीफे की मांग करती है, उनके इस कृत्य की निंदा करती है। बाबा साहब हमारे लिए फैशन का विषय नहीं, बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के लिए एक विश्वास का विषय है। और जिस तरीके से अपमान किया है देश के गृह मंत्री ने, हम उनसे उनके माफ़ी की मांग करते हैं, उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। और इस तरीके हम कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उसके खबर कासगंज से है, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पुलिस कार्यालय में समीक्षा गोष्ठी आयोजित की और इसमें सभी थाना प्रभारी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोष्ठी में एडिशनल एसपी राजेश कुमार भारती और सभी सर्कल के सीओ भी मौजूद रहे। महुआ में खेत में सिंचाई करने के दौरान एक किसान की ठंड की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहा था और इसी दरमियान उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई और किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चाचा जी हमारे कल पानी लगा रहे थे गेहूं में सर, तो उनको सर्दी के कारण से हो जाए से हो भी आए घर पे, तो उनको सर्दी समझ में आई तो हमने एम्बुलेंस को बुलाया, तो चिकित्सालय ले गए, तो उन्होंने फिर मृत्यु घोषित कर दिया उनको। हूँ कुल पहाड़, हाँ नहीं, उन्होंने चेकअप भर किया है, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। इसके बाद आज महुआ में है सर।
खबर पीलीभीत से है, जहां पंजाब और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद खालिस्तानी समर्थक गुरवंत पुन्ने के ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर इन्हें निर्दोषित बताते हुए बदले की धमकी दी। पन्नू ने प्रयागराज में कुंभ मेले में बदला लेने की बात कही। पुलिस ने वीडियो के आधार पर साइबर थाने में केस दर्ज कर लिया है। सर, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है सर? क्या कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, कल सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। उसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कतिपय एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियाँ की गई हैं, उसके संबंध में उसका संज्ञान लिया गया है और जनपद पीलीभीत साइबर थाने पर उस पर एक FIR पंजीकृत की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में यूपी और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया और तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आतंकी संगठन के थे। मौके से AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 3 खालिस्तानी आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए। पूरनपुर क्षेत्र में पंजाब और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पूरनपुर क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर के करीब सोमवार सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई और तीनों पंजाब के गुरुदासपुर पुलिस चौकी पर हमले के मामले में वंचित थे और पंजाब पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। तीनों की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली और यहां पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने सोमवार तड़के तीनों आरोपियों की घेराबंदी की। हरदोई ब्रांच नहर के समीप पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। आपका और क्या नाम था बेटे? स्वरूप सिंह मेरा नाम, मेरा बेटा है। जसनप्रीत मेरा बेटा है। जो घटना हुई है, पुलिस आरोप लगा रही है आपके बेटे ने आतंकवादी घटना में शामिल था। हमारे को कुछ नहीं मालूम। अब तो भाई जो मर्जी लगाई जान, हम कुछ वो कह भी नहीं सकते तो समझ भी नहीं सकते। ठीक है, हमारे बच्चे ऐसे है ही नहीं। बच्चा मेरा अपना फ़ोन नंबर नहीं याद रख सकता तो वो आतंकवादियों का नंबर कहाँ से ले लेगा? वो एक जमात में नहीं पढ़ा। ठीक, बच्चे को तो अपना खुद का मालूम नहीं मेरा किधर को जाना किधर को आना। इतनी दूर हम सोच हैरान होते भी इधर आ कैसे गया। पूरे पंजाब में नहीं कर जा सकता, इतनी दूर कहाँ आ गया। अच्छा, जब वो घटना हुई पंजाब में बता रहे हैं कि वो पुलिस चौकी पे बम फेंक दिया था, वो तब बेटा कहाँ था? घर पे ही था? उस दिन घर में था। उस दिन बाद में गैप हुए। आपका और क्या नाम था? सोनभद्र के शाहगंज में हीटर की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात्रि में शाहगंज के मैसोई गांव निवासी विजय कुमार कमरे में हीटर लगाकर सो रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस घटना से लोगों में ठंड के बचाव से लिए जलाए गए विद्युत उपकरणों को लेकर दहशत की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या हुआ है? क्या घटना हुई? घटना है कल शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास भाई हमारा फ़ोन किया, बोला चाचा जी जल गए हैं। जब हम लोग पहुँचे तो देखे उनकी जली हुई बॉडी पड़ी हुई थी और बिस्तर भी जल रहा था, चौकी जल रही थी। इसके बाद हम लोग 100 नंबर पर फ़ोन किए, 112 पे पुलिस आई, फिर थाने से लोग आए, फिर पूछताछ हुई तो आग बताया गया, फिर मरे हुए पड़े थे। तो क्या आग वगैरह ताप रहे थे कुछ? अब अंदर तो हम देखे नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन जब उनका पैर हीटर पे पड़ा हुआ था। हीटर के ऊपर? हाँ, हीटर के ऊपर पैर रखा हुआ था। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? 54 साल। और कोई आसपास वहाँ नहीं था जो उनको? आसपास में कोई और नहीं था, घर उनका किनारे में, उधर किसी का आना जाना भी है नहीं जी। तो फिर उसके बाद आप क्या लग रहा है, कैसे उनकी डेथ हो गई? आपको क्या लग रहा है? करंट लगने से ही हुई है। पैर हीटर पे था तो करंट ही लगा हुआ। करंट लगा, फिर उसके बाद आग वगैरह? आग जल रही थी, जोर जोर से आग जल रही थी।
खबर हमीरपुर से है, जहां जुटकरी और घरौली की खदानों में अवैध खनन का खेल जोरों पर है। भारी मशीनों से नदी की जलधारा चीख कर लाल सोना निकाल रहा है और इसके साथ ही कंपनी द्वारा खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। माफिया रात के अंधेरे में हथियारों से लैस होकर अवैध खनन करवाते हैं, जिससे खनन क्षेत्र गूंज उठता है। करोड़ों की मौनरंग निकालने के लिए नदी के बीचों बीच मशीनें उतारी जा रही हैं और एनजीटी और कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन जारी है। जसवंत नगर में बलरई थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय सीआरपीएफ जवान अमलेंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे हाल ही में छुट्टी पर अपने घर परिजनों से मिलने आए थे। अमलेंद्र सिंह का निधन अचानक दिल के दर्द की वजह से हुआ। मृतक के भतीजे बीजेपी नेता पुष्पेंद्र ठाकरे ने बताया कि गांव गोपालपुर के रहने वाले 50 वर्षीय चाचा पुत्र कप्तान 30 वर्षीय पूर्व देश की सेवा करने के लिए सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे, जो पिछले कई महीनों से प्रयागराज में तैनात थे। 17 दिसंबर को वह अपने पृथक गांव में घर की ओर आ रहे थे और इसके दौरान निर्माण कार्य देखने के लिए छुट्टी लेकर आए हुए थे और 23 तारीख को उनकी वापसी थी। आगरा में रॉन्ग साइड से आ रहे बेकाबू डंपर ने कोहराम मचा दिया। डंपर ने चौराहे के पास 2 कार, 2 ऑटो और एक एक्टिवा और एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। डंपर की चपेट में आए वाहन चालकों में चीख पुकार मच गई। डंपर कारों में टक्कर मारने के बाद फंस गया, लेकिन चालक कैबिन बंद करके उसी में बैठ गया। चपेट में आकर घायल 2 लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और एक एक्टिवा सवार 2 लोग कुचल गए, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे में कोई गंभीर भी घायल नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।